हम हाउसवाइफ को अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। कुछ कमाना पड़ता है, कुछ हक से मांगना पड़ता है और कुछ छीन के लेना पड़ता है। चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, ये बात बताने से पहले हमारे खुद के अंदर की कुछ नेगेटिव बातें मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लें और ना पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करें। क्या ना पसंद आ रहा है वो ज़रूर बताएं। चलिए हमारी पहली नेगेटिव आदत, हम ज़्यादातर अपने माजी में यानी पुरानी बातों में रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो बस वही सोचते रहते हैं, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था। कुछ लोग सोच सोच कर अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा काम पर असर पड़ता है, अपने आप पर असर पड़ता है। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं हम और काम भी अच्छे से नहीं होता है। और कुछ लोग उसका क्या आंसर दूं मैं, अब वो जब सामने आएगी तो मैं उसको क्या बोलूं, कैसे डील करूं, ये सोच सोच कर पूरा अपना दिन भर का खुद का काम बिगाड़ कर लेते हैं। और अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं तो किसी की बाल बराबर भी हम गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब 2 बहुएं 4 बहुएं घर में हैं तो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको लेकर इतना देर तक हम परेशान रहते हैं। सामने वाला तो करके निकल जाता है, बस हम बड़बड़ते रह जाते हैं। और हम थोड़ी सी बात के लिए भी दिल बड़ा नहीं करते हैं, रहने दो, जाने दो, क्या होगा देख लेंगे बोलकर। हमारी तवक्का हमेशा ये होती है, हमने ऐसा किया है तो सामने वाले ने भी ऐसा ही करना चाहिए बोलकर। मतलब हम लोग काफ़ी सारे हर चीज़, हर काम अपने हिसाब से ही पसंद करते हैं, जो सामने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगर कोई हमें बुरा भला कह दे, ज़ोर से बात कर दे, डांट दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। पर हम किसको क्या बोल रहे हैं, कैसी लफ्ज़ में बोल रहे हैं, कितनी कड़वी ज़ुबान कर रहे हैं, ये बिल्कुल ख़याल नहीं करते। अगर हम घर में बड़े हैं, मतलब 2-3 जॉइंट फैमिली में हैं, तो हम छोटों को ऑर्डर देते रहते हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो। कभी ये नहीं सोचते कि वो काम करके थक गए हैं, हम कितना काम करने बोलेंगे। और वो जब सामने से पलट कर बोलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, अरे बाप रे उसने ऐसे बोला, ऐसा बोलना था क्या, पहले आपने क्या किया है वो भी तो देख लें। और जॉइंट फैमिली में होने के बाद में, मतलब 2 बहुएं वगैरह हैं तो घर में हम यही सोचते रहते हैं, वो इतना करी, सारा काम मैं करूं क्या, सारा काम मैं करूं क्या, सोच सोच कर परेशान होके एक तो खून भी जला लेते हैं और काम भी सही से नहीं होता है। दिल में हमेशा वो बैठ के है, वो जॉब को गई है, मैं पूरा करूं क्या, मैं पूरा करूं क्या, ये सोचने में है ना काम इतने गलत कर देते हैं कि सामने वाला हमारा वैल्यू ही नहीं रखता। क्योंकि जो सोचते रहते हैं वो मुंह से निकल ही जाता है, वो तो गई रानी बन के जॉब पर, मैं यहाँ नौकरानी बनूं क्या। हर कोई 1-2 बार सुनता है, बाद में समझ में आ जाता है कि ये इसको इससे जलन हो रही है, इससे इसको परेशानी है, इसीलिए ऐसी बातें निकाल रही है बोलकर। और कई बार तो हम ऐसे बाल के बारीक जैसा हिसाब लगाकर काम करते हैं, ये मैंने इतना किया, काम ख़त्म हो गया, आगे का काम तुम करो नहीं तो छोड़ो। ये नहीं देखते कि सामने वाले का बच्चा छोटा है, रो रहा है, या फिर वो जॉब कर जाकर आई है, थकी हुई है, तकलीफ़ में है, बॉस ने कुछ डांटा है क्या, या फिर उसकी खुद की तबीयत ख़राब है। हमारी तबीयत ख़राब हो तो हम बोलेंगे आज तो हमारी तबीयत ख़राब है बाबा, इतना ख़राब रहने के बाद भी हमको काम लगा रहे हम, क्योंकि हमारी आदत है ना बड़बड़ बड़बड़ करने की। और सामने वाला बड़बड़ नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे तकलीफ़ नहीं होती है। और हम लोग ताने सुनाने में भी बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं, छोटे हैं बड़े हैं इसका बिल्कुल लिहाज नहीं करते हैं। अगर छोटे हैं कुछ गलत बोल दें, ऐसा नहीं बोलना था, ये नहीं बोलेंगे, उसको ताने के रूप में लेंगे और थोड़ी देर के बाद उसको डबल ताना देकर सुनाएंगे। बिल्कुल उम्र का लिहाज बिल्कुल नहीं रखते हैं। अगर हम बड़े हैं 4 साल या 5 साल तो हमने 4 धूपें ज़्यादा देखी हैं, तो हमारे में थोड़ी अकल भी ज़्यादा होनी चाहिए। सब्र के साथ काम लेंगे तो माहौल सही रहता है घर में। और हम लेडीज़ की, काफ़ी सारे लेडीज़ की ये आदत होती है पीठ पीछे बुराई करना, और हर चीज़ मुझे चाहिए, अच्छी चीज़ मुझे चाहिए। किसी ने कुछ अच्छा पहन लिया तो हम माशाल्लाह तो नहीं बोलेंगे, पर मुंह इतना ख़राब कर लेंगे कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसको मेरे से कोई तकलीफ़ हुई है बोलकर।
और बहुत सारी हाउसवाइफ तो गिला शिकवा करते करते रहते हैं कि इतना गिला शिकवा करते हैं कि उनके मुंह से कभी शुक्र अल्लाह नहीं निकलता है। और हम हाउसवाइफ में एक बहुत बुरी और बड़ी आदत होती है, मैक्सिमम लेडीज़ में होती है ये आदत, मैं बनाई सो द बेस्ट, मैं जो करी वो सही है, मेरे खाने का ज़्यादा टेस्ट है, तुम लोग सही तरीके से नहीं पकाते हैं। कितना भी अच्छा कोई सामने वाला बना लो तो खुल के तारीफ़ नहीं करते हैं, और बुरा बने तो खामोश रह जाते हैं। वो सामने वाले को ये भी नहीं बताते कि आज इसमें नमक कम है, खट्टा कम है, ये डाल दो एडजस्ट हो जाएगा, ये नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे। और जब कभी अच्छा बन जाए खाना वगैरह और सामने वाले तारीफ़ करेंगे, आपके हस्बैंड ही कर दें, तो आप अकेले रूम में लेकर जाकर बोलेंगे बड़ा उनकी तारीफ़ कर रहे थे, मैं तो रोज़ बनाती खाना, तो मेरा तो कभी तारीफ़ नहीं करते बोलकर। मतलब हम लोगों को हमारे ही हाथ का खाना अच्छा लगता है, किसी और का हम क्या बोलते हैं तारीफ़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे तो नेगेटिव पॉइंट और भी बहुत सारे हैं, इसी वीडियो में बता दूंगी तो पॉजिटिव पॉइंट बताने के लिए जगह नहीं रहेगी, इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए। चलिए, जैसे भी हालत हो अपना अस्तित्व हम एकदम स्ट्रॉन्ग और कैसे बना सकते हैं। भले ही हम वर्किंग लेडी ना हो, एक हाउसवाइफ होते हुए हम अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने सास ससुर में, अपने देवरों में अपना एक अच्छा मुकाम कैसे बना सकते हैं। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत पहले सासू माँ से करते हैं। अगर दो बहुएं घर में हैं, एक जॉब कर रही है और एक हाउसवाइफ है, तो ऑब्वियसली सासू माँ का झुकाव तो जॉब वाली बहू के तरफ ही रहेगा, क्योंकि वो कमा कर लाती है, और दूसरी बहू के तरफ थोड़ा सा कम ही रहेगा। हम इसे नेगेटिव ना लेते हुए हम थोड़ा पॉजिटिव लेकर थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है चलो इंसानी फितरत है बोलकर। अगर ज़्यादा हो तो हम खड़े से जवाब देना चाहिए। वो अगर संडे छुट्टी करके घर में आराम करती है तो आप भी आराम करें। नहीं, मैं भी हफ्ता भर काम कर चुकी हूँ, मैं इतना सारा काम करती हूँ, तो आज मैं भी छुट्टी करूँगी। अगर वो आपकी देवरानी या जेठानी जो भी वर्किंग लेडी है, जो भी काम करके आते हैं, जॉइंट फैमिली में हैं और उनके सारे पैसे जॉइंट फैमिली में ही लगते हैं, तो आपको उनकी बराबरगी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, आप भी फैमिली के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर वो अपना पैसा पूरा पर्सनल रखती हैं या तो फिर आधे से ज़्यादा पर्सनल रखती हैं, तो फिर आप उनके साथ थोड़ा सा बाटा लगा सकते हैं। बस बाटा भी इसीलिए लगाना है कि आप अस्तित्व अपना कायम रख सके, क्योंकि आप भी हाउसवाइफ हैं, घर का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई वैल्यू ना दें। पहले आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद को वैल्यू देना चालू करें। और सासू माँ को 2-3 बार मीठी बातों में ज़रूर बता दें कि आप भी घर की एक फैमिली मेंबर हैं, आपको भी उन्होंने पसंद से ही लाया है। आप अगर लव मैरिज करे हैं तो दूसरा वाला सेंटेंस मत बोलिए। वैसे तो सासू माँ को प्यार वाली भाषा जल्दी समझ में आ जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना आए तो ज़ुबान को अच्छा रखते हुए, लफ्ज़ों को अच्छा रखते हुए सख्त लहजे में बता दें आप कि आप भी इस घर की एक मेंबर हैं। मतलब आप अपना मौका, अपना हिसाब देखकर ज़रूर बता दें। आप 1 बार 2 बार मजबूत होकर खुद के लिए सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो सामने वाला कुछ भी बोलने से पहले डरेगा, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। और अगर शोहर, घर के बाकी लोग घर में दिन भर बैठ के करते क्या बोले ना, तो एक बार कुछ मत करिए। आजकल तो एडवर्टाइज दिखा ही रहे हैं कि दिन भर कुछ मत करिए, आने के बाद उन्हें भी पता चले कि घर में कितना काम होता है। मैं आपको मेरा एक किस्सा सुना दूं। लगभग ये 15 साल पुरानी बात है। मेरी और पात्री साहब की थोड़ा सा झगड़ा हो गया किसी मामले में, मुझे वो उतना याद नहीं रहा। तो खाना मत बनाओ बोल के गुस्से से बोलकर चले गए। मैंने भी क्या कि घर पूरा क्लीन कर ली, जो मेरा रूटीन था वो किया, टमाटर प्याज कट करके छुपा कर रख दिया और कुछ नहीं बनाई, रेस्ट कर रही थी। 2 बजे खाने आते हैं, आ गए 2:30-3 बजे और इतनी ज़ोर की भूख लगी थी। रानी खाने दो बोले।
मैं बोली आपने खाना बनाने के लिए मना किए थे मुझे। बोली तो इतना हंसने लगे, कितनी ख़राब हो तुम। बोले मैं हर चीज़ करती, आपको मेरी चीज़ की वैल्यू नहीं है और आप कैसे बोल के गए मुझे खाना मत बनाओ बोल के, तो मैंने नहीं बनाई। बोली फिर मुस्कुराए और पूछे आप कुछ दोगी या फिर देर करोगी। मैं बोली 10 मिनट रुक जाओ, खिचड़ी बना लेती हूँ बोलकर। फिर वो खुद हंसे। उसके बाद आज तक मुझे ऐसी कोई बात नहीं बोले हैं जिसकी वजह से मैं हर्ट हूँ या फिर मेरी वैल्यू कम हो। और जब आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं, देखिए बच्चे फितरी तौर पर सताने वाले होते हैं। अगर आप बेटियां की मम्मी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बेटियां उतना ज़्यादा नहीं सताते हैं। बेटे बहुत ज़्यादा सताते हैं, मतलब उनको हर लम्हे लगभग 20-22 साल तक उनको उंगली पकड़कर चलाना पड़ता है। हर गलत चीज़, हर सही चीज़ उन्हें बताना पड़ता है। घर का सारा काम करते हुए हम अपने बच्चों के साथ इतना टाइम दें, इतना प्यार करें। अगर कोई घर में झगड़ा वगैरह करे ना, तो हमारे बच्चे हमारे साइड से लड़ने के लिए तैयार हो। और जब आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं लगभग ये बच्चों की 10th और 12th तक तो कुछ रिज़ल्ट आना ही नहीं है। जिस दिन 10th की रिज़ल्ट में 99, 98 बोर्ड पर आ जाएंगे ना, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, सामने वाले के लहजे कमज़ोर पड़ जाएंगे। मतलब इसने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत की है। या तो फिर आपके बच्चे की एक MBBS की सीट मिल जाए ना, तब तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। पर इतना करने के लिए आपको लगभग रात दिन के हिसाब से मेहनत करना पड़ता है। और आप हमेशा सच बोलें और हमेशा छोटों का साथ दें। और छोटे गलती करें तो उनकी गलती सच में उनके सामने बता दें। अगर बड़े गलती कर रहे हैं, आप उन्हें बता सकते हैं तो ठीक है, बताना चाहिए। आप अपने अंदर इतनी हिम्मत ज़रूर रखें कि सामने वाला बड़ा हो तो अच्छे लफ्ज़ों में, नर्म आवाज़ में उसकी गलती बता दें। अगर सामने वाला छोटा हो तो शफ़क़त से, प्यार से, थोड़ा सा डांटी की आवाज़ में मुस्कुराते हुए उसकी गलती बता दें। और अल्लाह से ये दुआ करें हमेशा कि मेरे लफ्ज़ों में असर रख या अल्लाह, जो भी सुने वो सही करे। और अपना फ़ायदा देखकर दूसरे को सजेशन कभी मत दीजिए। भले ही उसमें नुकसान हो अपना, लेकिन वो उसके लिए फ़ायदा हो और वो सही इंसाफ की बात हो, वही करिए। अगर देवरानी और सासू माँ के बीच झगड़ा हो तो बहुत सारी बहुएं सासू माँ के साइड हो जाती हैं, सासू माँ गलत होते हुए भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर देवरानी सही है तो खामोश रहना चाहिए और बातों बातों में थोड़ा सा लहजा बता देना चाहिए कि सासू माँ गलत है और देवरानी सही है बोलकर। और साइड में लेकर जाकर देवरानी को भी ये ताकीद देना चाहिए, तूने भी बड़ी आवाज़ में नहीं बोलना था, तूने भी ऐसा नहीं करना था माँ बोलकर। मतलब ये सारे माहौल में आप अपना जितना दिमाग लड़ा कर, जितना भी हो सके माहौल को कंट्रोल करके हिसाब से रहेंगे ना, तो आप अपना अस्तित्व उतना ज़्यादा दूसरों के सामने अच्छे से रख सकते हैं। आप अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले को कुछ भी बोलें, सामने वाला सच है तब भी झूठे का साइड दें, तो आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं रहती है। सामने वाला बोलता है, मुंह देखकर बात करते हैं। और अगर आप जेठानी हैं, बड़े रुतबे पर हैं, थोड़ा सा बड़ी उम्र में हैं, तो आप बड़ा दिल ज़रूर करें। अगर कुछ पलट के बोल भी दें तो आप ये दिल में ना रखें उसने ऐसा बोली बोलकर। उसे जब का जब बोल दें सामने वाले को, ये गलत चीज़ है, आप मुझे ये नहीं बोल सकते बोलकर। आप 1-2 बार ऐसे बोलेंगे ना, तो सामने वाला बात करते समय सोच समझ कर आपको बात करेगा। और आप अपने शोहर की इज़्ज़त हमेशा करें। अगर वो 4 लोगों के सामने आपको गुस्सा करे ना, तो आप थोड़ा सा खामोश रह जाएं और अकेले कमरे में ले जाकर उन्हें बताएं कि आप गलत थे, यहाँ मैं सही थी बोलकर। और तो और क्या बोलूँ मैं, शोहर को तो बर्दाश्त करना ही है। गलत रहें, सही रहें, कुछ साल के बाद फिर वो हमें बर्दाश्त करने लगेंगे। और किसी के दिल में जगह करने के लिए उनकी गलतियों को माफ़ करके उनके ऊपर शफ़क़त दिखाएंगे ना आप, तो कुछ दिनों के बाद सच में अल्लाह उनके दिलों में आपके लिए इज़्ज़त ज़रूर डाल देगा।
और अपने बच्चों को हमेशा अपने पल्लू से बांध के रखिए। हर चीज़ के लिए बस वो मम्मी बोलें, मतलब दादी के पास जा, पापा के पास जा, बिल्कुल ना छोड़ें लगभग 14 या 15 साल तक। उसके बाद बच्चे खुद समझदार होते हैं, उसके बाद उनको माँ की वैल्यू हो जाती है, तो वो पापा के पास रहें या दादी के पास रहें तो भी आपकी चीज़ को समझ सकेंगे। उन्हें ये पता होगा कि मम्मी ने आपके लिए इतना टाइम दिया है, ऐसा किया है। अगर कोई मम्मी को कुछ बोल रहा है तो मेरा भी काम बनता है कि मैं मम्मी को प्रोटेक्ट करूं। ये सारी चीज़ें हमें खुद कमाना पड़ता है। वो बोलते हैं ना, हमारे जाने का तोशा हमको ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ ज़िंदगी में अपने आप को खुश और सबके दिलों में अपनी इज़्ज़त पैदा करने का तोशा हमें खुद ही बनाना पड़ता है। कोई अगर सामने वाला बार बार ताना दे रहा है तो आप एक बार बर्दाश्त करेंगे तो वो दूसरी बार ज़रूर देगा, दूसरी बार करेंगे तो तीसरी बार ज़रूर देगा। अगर बड़े हैं तो खामोश रहें एक बार दो बार, अगर छोटे हैं तो पहली बार में ही पलट कर जवाब दें। अगर बड़े होते हुए भी दिल बिल्कुल बड़ा नहीं है, हर बार वही कर रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए इतना कड़क जवाब दें कि सामने वाले की ज़ुबान ना खुले। और आप भी हमेशा ये बात का ख्याल रखें, अगर छोटा है सामने वाला तो उसे ताने वगैरह मत दो, समझा कर बोलो ये गलत है, ये चीज़ मत करो बोलकर। क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको सिखा रही हूँ वो सामने वाले के लिए भी है। अगर आप सामने वाले को ताने देते हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखते हैं, तो फिर उसकी ज़ुबान भी लंबी हो जाएगी और वो भी आपको कठोर लफ्ज़ों में बोल सकता है। किसी के अगर 2 लफ्ज़ सुनने पड़ते हैं तो आप वहाँ पर अपना अस्तित्व ऐसे रखिए कि 4 लफ्ज़ सामने वाले को सुना दें। और अगर कहीं आपकी अगर गलती है तो उसे बिल्कुल लंबा ना खींचें और उसे वहीं कट कर दें, हाँ मुझसे ये गलती हो गई है बोलकर। अगर सामने वाला बोलने वाला छोटा हो या बड़ा हो तो आप अगर वो गलती कबूल कर लेना तो सामने वाले को आगे 4 लफ्ज़ बोलने का रास्ता ही नहीं रहता है। और गलती कबूल करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। मेरे घर में मेरा बड़ा लड़का मुझे बहुत परेशान करता है, हाँ तुम हमेशा सही रहते, हाँ तुम हमेशा सही रहते, तुम कभी गलत करते क्या बोलकर। तो एक बार ऐसी ही बातें चल रही थी तो मैं पादरी साहब को बोली, पादरी साहब जब कभी मेरी गलती होती तो मैं 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि नहीं बोल के। तो पादरी साहब बोले बिल्कुल तुम जल्दी से हाँ ये मुझसे गलती हो गई, ये मिस्टेक हो गई बोलकर बोल देती हो। तो फिर उसके बाद आगे आर्गुमेंट की और लंबा झगड़ा होने की बात ही कहाँ रहती है, और मैं गलत हूँ बोलकर ये लोगों के सामने साबित करने की बात ही कहाँ रहती है। तो पादरी साहब हंसने लगे। तो इसीलिए बच्चों के सामने कभी ये बात नहीं आती है कि मैंने कोई चीज़ गलत की है बोलकर। और जब मेरे बच्चे भी बोलते हैं ना, अम्मी अभी काफ़ी बड़े हुए हैं ना मेरे भी बच्चे, अम्मी आपने ये गलत किए क्या जी बोलकर, तो मैं मेरे बड़े लड़के के साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ, नहीं रे ज़हीन मैं ऐसा सोची थी, ऐसी थी देख बात, हाँ अम्मी लेकिन सामने वाला ऐसा भी सोच सकता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी है ना बड़े होकर हमें सिखाने लगते हैं। जब मैं उसके एंगल से सोची तो फिर मैं गलत लगी, फिर मैं बोली ज़हीन मेरी नीयत तो ऐसी थी ना रे। तो फिर मैंने अपने आप को ये बात पर समझाया कि अल्लाह वही चीज़ को समझता है जो हमारी नीयत होती है, हर चीज़ का दारो मदार नीयत पर होता है। मैंने बुरा सोचा ही नहीं, हाँ लफ्ज़ को आप कैसे सामने से घुमा कर लेते हैं वो चीज़ आप पर डिपेंड है। मैं जो सोचती हूँ वो मेरे लिए होता है। इवन मेरी सारी फैमिली में भी ये बात पता है, मैं सच को सच बोलती हूँ, झूठ को झूठ बोलती हूँ, अपनी गलती बहुत जल्दी कबूल कर लेती हूँ। और ये सारा काम करने के लिए मुझे अपने आप पर काफ़ी टाइम भी लगा है। और मैं मेरी छोटी ननंद को हमेशा बोलती थी जब वो मेरे साथ रहती थी, शादी से पहले की बात है, कशा अगर मैं कुछ गलत करूँ ना तो मुझे जल्दी से बता देने का, हाँ भाभी ये गलत करे शायद
शायद देखो तुम बोलकर, फिर हम दोनों डिस्कस भी करते थे। और मेरी बहन को भी मैं बताती हूँ हमेशा, कश्या जल्दी से बताते जा बोलकर। मेरी बहन का तो मानना है आपा तू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती आपा, तू जो करती ना तेरी सोच अलग रहती आपा, और अल्लाह हर चीज़ का दारो मदार सोच पर रखता है, तो तेरी सोच पॉजिटिव होती है तो मैं तुझे कैसे बोलूँ गलत है बोलकर आपा। फिर मैं उसको 2-4 बार डांटी, नहीं बिल्कुल बता मुझे तो मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, सामने वाला क्या सोच रहा आपा, तू ये मत सोच सामने वाला क्या सोच रहा, तू सही है बस, अल्लाह के लिए इतना ही काफ़ी है बोलकर। चलिए, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, अल्लाह से दुआ करते हुए हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर जाते हुए, सुकून की सांसें लेते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी बिताना है। और ये सब करने के लिए हर पल अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे सही रास्ता बता, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और फ़र्ज़ नमाज़ें बिल्कुल ना छोड़ें, और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, फ़र्ज़ नमाज के बाद सोने ना जाएं, सोने जाएंगे और हाउसवाइफ हैं तो काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, और अल्लाह हर किसी को उसके हक़ का काम उसको जितना बर्दाश्त होता है उतना ही दिया है, बस हम किस तरह से अपने आप को हैंडल करते हैं ये हम पर डिपेंड होता है। चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में और भी ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव बातें लेकर। आने वाले वीडियो में ऐसी ही नेगेटिव पॉजिटिव बातें घर की क्लीनिंग के लिए लेकर करूँगी।